Hey guys, welcome back to the ISC online tuition. This video is related to the ICSE mathematics. Today we will study chapter 4 inverse trigonometry. इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वन बाय वन विथ इजी ट्रिक। चलिए इन सब एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम समझते हैं कि क्या क्या बेसिक फार्मूले इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते वक्त यूज़ होंगे। सम बेसिक फार्मूला, जैसे ये एक चार्ट हमने बनाया है, साइन कोसेक टेन एंड हियर कॉस सेक कॉट। साइन 0 डिग्री 30 डिग्री को पाई बाय 6 कहते हैं, 45 डिग्री को पाई बाय 4 कहते हैं, 60 डिग्री को पाई बाय 3 कहते हैं, 90 डिग्री को पाई बाय 2, पाई बाय 6, पाई बाय 4, पाई बाय 3, पाई बाय 2। इज दैट क्लियर? साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2, साइन 60 इज इक्वल टू √3/2, साइन 90 इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से आप साइन पाई बाय 6 इज इक्वल टू 1/2 भी कह सकते हैं। सेम कोसेक 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट, कोसेक 30 डिग्री इज इक्वल टू 2, कोसेक 45 डिग्री इज इक्वल टू √2, कोसेक 60 डिग्री इज इक्वल टू 2/√3, कोसेक 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। सेम एज टेन 0 इज इक्वल टू 0, 10 30 इज इक्वल टू 1/√3, 10 45 इज इक्वल टू 1, 10 60 डिग्री इज इक्वल टू √3, 10 90 डिग्री इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ये हमारा तीनों का हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसी का अपोजिट होता है कॉस। तो इधर हम क्या करेंगे, ये जो 0 यहाँ से लिखते थे हम उसको इधर से शुरू करेंगे। 0 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, और ये हमारा नंबर है। 30 को पाई बाय 6 कहते हैं, तो इसको हम पाई बाय 6 यहाँ लिखेंगे। कॉट 0 डिग्री इनफाइनाइट, कॉट 30 डिग्री √3, कॉट 45 डिग्री इक्वल टू 1, कॉट 60 डिग्री इक्वल टू 1/√3। इस तरीके से आपको केवल यही इतना याद करना होगा, आप किसी का भी निकाल सकते हैं। कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1 इस लाइन में देखेंगे, और ये सामने वाला देखेंगे। कॉस अब इस लाइन में देखेंगे, कॉस 0 इक्वल टू 1, कॉस 30 डिग्री इक्वल टू √3/2, कॉस 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड। अब हम आते हैं दूसरा बेसिक, क्या हमारा फॉर्मूला कहता है। इसका कुछ ज़्यादा ही यूज़ होगा। साइन कॉस टेन, कोसेक, साइन का इन्वर्स होता है कोसेक, कॉस का होता है सेक, टेन का होता है कॉट। साइन इक्वल टू P/H, कॉस इक्वल टू B/H, टेन इक्वल टू P/B, कॉट इक्वल टू B/P, सेक इक्वल टू H/B, कोसेक इक्वल टू H/P। इसको कैसे याद रखेंगे? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इज दैट क्लियर? याद करने का तरीका, P इज द परपेंडिकुलर, H इज द हाइपोटेनियस, B इज द बेस। H इज द हाइपोटेनियस, P इज परपेंडिकुलर, B इज बेस। तीनों याद हो गए। अब आपको इस तरीके से फॉर्मूला याद करना होगा। P इक्वल साइन हम पूछेंगे तो साइन इक्वल टू क्या होगा, P/H, सेक इक्वल टू H/P। जो इस तरीके से है, बस उसी तरीके से आपको याद करना है, ठीक है। अब आता है हमारा सबसे इसके बाद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्या है हमारा। अगर आपको ये जैसे दे दिया है ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया है, अगर आपको ये साइड और ये साइड दिया है, ये साइड पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और उसको अंडर रूट में कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? अब ये हो गया इस साइड का, तो अगर पूछेगा तब हम करेंगे। अगर ये साइड और ये साइड दिया है और ये पूछेगा, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करेंगे, जो आंसर आएगा उसका अंडर रूट कर देंगे, आ जाएगा ये आंसर। इज दैट क्लियर? अब ये भी हो गया, ये और ये हो चुका। अब ये अगर पूछा तो परपेंडिकुलर, जब हाइपोटेनियस पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जब बेस पूछेगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और जब परपेंडिकुलर पूछेगा तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर माइनस कर देंगे, और जो आंसर आएगा उसका अंडर रूट कर देंगे, आंसर आ गया। ये तीनों आपको अच्छे से याद करने। 3 हम बता दिए, पहला दूसरा तीसरा है, तीनों अच्छे से याद होंगे। और कुछ बेसिक फॉर्मूला और भी हैं जो यूज होंगे इस एक्सरसाइज में, जैसे साइन इनवर्स ए प्लस हो चाहे माइनस हो, साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी, चाहे साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी। तो हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स ए इंटू √1 - b², प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, b √1 - a²। इज दैट क्लियर? अगर कॉस रहेगा, कॉस इनवर्स, हम प्लस माइनस दोनों करें, इस वजह से यहाँ पे प्लस माइनस दोनों दिखा रहे हैं। जो प्लस रहेगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस रहेगा माइनस लिखेंगे। इज दैट क्लियर? तो कॉस का रहेगा तो कॉस इनवर्स XY, ये AY है। इज दैट क्लियर? हम ए को ही इधर x लिए हैं। इज दैट क्लियर? यहाँ पे हम XY ले लिए, वैसे यहाँ AB आप कह लिख सकते हैं इस समझने के लिए। कॉस इनवर्स A इंटू बी प्लस माइनस √1 - a² डॉट √1 - b²। इस तरीके से आप लिख सकते हैं।
टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी। अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें प्लस था तो प्लस ही आप लिख देते थे, लेकिन अगर इधर प्लस रहेगा तो ऊपर प्लस रहेगा नीचे माइनस, इधर माइनस रहेगा तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, इस वजह से दोनों को हम अलग अलग लिखे हैं। टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी इक्वल टू टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन वन माइनस ए बी इज द फॉर्मूला। टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी इक्वल टू टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन वन प्लस ए बी। इज दैट क्लियर? यहाँ तक फॉर्मूला क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राइट डाउन द वैल्यू ऑफ, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। साइन इनवर्स अंडर रूट थ्री का करेंगे, ठीक है। और साइन इनवर्स अंडर रूट थ्री मतलब हम डायरेक्ट पता कर लेंगे कि साइन अंडर रूट थ्री कौन से प्लेस पे आ रहा है। सो अंडर रूट थ्री पाई बाई थ्री पे आ रहा है। साइन पाई बाई थ्री इक्वल टू अंडर रूट थ्री बाई टू होता है। इसको स्टेप वाइज में लिखने का क्या तरीका है, हम पीछे फॉर्मूले में आपको दिए हैं कि साइन पाई बाई थ्री इक्वल टू अंडर रूट थ्री बाई टू होता है। अब देख लीजिए एक बार फॉर्मूले को। अब देखिए इसको लिखने का तरीका, साइन इनवर्स अंडर रूट थ्री बाई टू इक्वल टू ए लेंगे हम। फिर उसके बाद करेंगे, अगर साइन इनवर्स है केवल एक टर्म है उसको इस तरफ ले आएंगे तो साइन हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो इसको हम इस तरफ ले आएंगे, मतलब अंडर रूट थ्री बाई टू साइन ए। अब हमें ए की वैल्यू चाहिए कि अंडर रूट थ्री साइन के कौन से प्लेस पे आएगा। सो ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पाई बाई थ्री। साइन पाई बाई थ्री इक्वल टू अंडर रूट थ्री बाई टू होता है। इज दैट क्लियर? अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। कॉस इनवर्स वन बाई टू, सेम क्वेश्चन करेंगे। कॉस इनवर्स वन बाई टू इक्वल टू ए ले लेंगे, कॉस को इस तरह भेज देंगे, वन बाई टू इक्वल टू कॉस ए का कौन क्या वैल्यू होना चाहिए, जो मतलब वन बाई टू ऐसा कौन से प्लेस पे आएगा कॉस के, तो वही जो वैल्यू होगा वही ए की वैल्यू होगा। सो कॉस पाई बाई थ्री इक्वल टू वन बाई टू होता है, ठीक है। इज दैट क्लियर? सो ए इक्वल टू पाई बाई थ्री। अब हम टेन इनवर्स वन का उसी तरीके से चेक करेंगे। टेन इनवर्स वन का, तो टेन इनवर्स वन तो इक्वल टू ए लिखेंगे, फिर टेन इनवर्स को इस तरफ कर देंगे, वन इक्वल टू टेन ए। अब वन वैल्यू टेन के इक्वेशन में या फिर टेन के फॉर्मूले में ऐसे कौन से प्लेस पे आएगा जो वन आ जाएगा, ठीक है। ऐसा टेन का कौन सा डिग्री है जिसमें वन आ जाए, तो टेन पाई बाई फोर, टेन पाई बाई फोर इक्वल टू वन होता है। सो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाई फोर। आप इसको डिग्री के फिर फॉर्म में लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? आप पाई बाई थ्री को आप 60 डिग्री कह सकते हैं, जैसे कॉस 60 डिग्री इक्वल टू वन बाई टू। 60 डिग्री को हम पाई बाई थ्री लिखे हैं। टेन 45 डिग्री इक्वल टू वन होता है, सो 45 डिग्री को हम पाई बाई फोर लिखें। इज दैट क्लियर? हम चेक करेंगे कॉस इनवर्स जीरो को, कॉस इनवर्स जीरो के लिए कॉस इनवर्स जीरो इक्वल टू ए, जीरो इक्वल टू कॉस को इस तरफ भेजेंगे कॉस ए। अब ए कौन सा डिग्री होना चाहिए कॉस में जो जीरो आ जाए, सो ए इक्वल टू पाई बाई टू, मतलब कॉस पाई बाई टू इक्वल टू जीरो होगा। इज दैट क्लियर? अब हम आगे देखते हैं। इजी क्वेश्चन है, अभी थोड़े से टफ लेवल होते जाएंगे धीरे धीरे। अब ये देखिए कॉट इनवर्स वन बाय अंडर रूट थ्री इक्वल टू ए लिए, कॉट इनवर्स को इस तरफ भेजे तो कॉट ए हो जाएगा। वन बाय अंडर रूट थ्री कॉट की कौन से डिग्री पे आएगा, सो पाई बाई थ्री, पाई बाई थ्री मतलब 60 डिग्री। कॉट 60 डिग्री इक्वल टू वन बाय अंडर रूट थ्री। इज दैट क्लियर? हम यहाँ पे 60 डिग्री भी लिख सकते हैं, ए इक्वल टू 60 डिग्री, लेकिन 60 डिग्री आंसर एक बेस परफेक्ट आंसर नहीं होता, इस वजह से हम इसको पाई बाई थ्री के फॉर्म में लिखते हैं। सो वन बाई थ्री इस तरीके से आप लिख सकते हैं, कॉट 60 डिग्री इक्वल टू वन बाई अंडर रूट थ्री होता है। तो हमें यही पूछा था, 60 डिग्री हम लिख दिए, 60 डिग्री को आप पाई बाई थ्री लिख सकते हैं। आते हैं लास्ट में, सेक इनवर्स माइनस टू बाई अंडर रूट थ्री, तो हम इक्वल टू ए लिए, सेक को इस तरफ भेजे, माइनस टू बाई अंडर रूट थ्री। सेक ए की वैल्यू फाइंड हमें करनी है। अब हम देखेंगे सेक ए माइनस अंडर रूट थ्री बाई टू किसी में भी नहीं आता है, ठीक है। सो व्हाट वी हैव टू डू, हम चेक करेंगे कि क्या कैसे ले आया जा सकता है इसको, ठीक है। सो सेक पाई बाई सिक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट थ्री बाई टू। इज दैट क्लियर? पाई बाई सिक्स जो होगा, पाई बाई सिक्स इक्वल टू माइनस टू बाई अंडर रूट थ्री होता है। और आप पाई बाई माइनस पाई बाई सिक्स को आप फाइव पाई बाई सिक्स भी लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आया? चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन को। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, हमें कॉस ए फाइंड करना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन की तरह है, आपको कॉस ए फाइंड करना है इफ कॉस इनवर्स वन बाई टू इक्वल टू ए है, ठीक है। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, पहले हम कॉस को इस तरफ कर देंगे, कॉस इनवर्स को इस तरफ भेज दिए तो कॉस ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन बाई टू आंसर। इज दैट क्लियर? हमें कॉस ए ही फाइंड करना था और कॉस में थे। वैसे आप बेसिक अभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा, अगर कॉस का कॉस में ये तो वैल्यू हम डायरेक्ट पुट कर देंगे, ठीक है। चलिए आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। हम देखिए समझ में आया, कॉस से हमें फाइंड करना था, हमें ये गिवन था कॉस इनवर्स वन बाई टू इक्वल टू ए। तो हम
कॉस इनवर्स को इस तरफ ले जाएंगे, कॉस हो जाएगा, तो कॉस इज इक्वल टू 1/2, दैट इज अवर आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, कोसेक ए हमें फाइंड करना है इफ गिवन क्या है, साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू ए। देखिए अब सारे क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा, हम इसको इनवर्स भूल जाते क्या है, अब हमें डायरेक्ट देखना है कि साइन 1/3 है। अब हम किसी भी, चाहे हमें केवल एक टर्म दे दिया जाए, दो चीज़ दे दिया जाए, चाहे हाइपोटेनियस दे दिया जाए चाहे परपेंडिकुलर दिया जाए, हम दो चीज़ पाने के बाद हम टेन का भी निकाल सकते हैं, कॉट सेक ट्रिग्नोमेट्री का ऑल टर्म निकाल सकते हैं, अगर हम तीसरा कोई निकाल लिए। अब ये क्या है, साइन 1/3 दिया है, साइन इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या है 1, हाइपोटेनियस क्या है 3, तो 1 3 ये दिया है, ये हमसे पूछ रहा है, मतलब बेस हमसे पूछ रहा है, ठीक है। अब बेस हम आगे प्राप्त गेन कर लेंगे कि क्या है बेस, बेस की वैल्यू निकालने के बाद आप किसी की भी ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास तीनों वैल्यू आ चुकी हैं। तो अब हम क्या करेंगे, तीनों वैल्यू, ऐसे हम बेस निकालने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि साइन का ही इनवर्स कोसेकी होता है। कोसेकी का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस क्या है 3, परपेंडिकुलर का वैल्यू है 1 इक्वल टू 3। आपको बेस निकालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है, क्योंकि कोसेक साइन का इनवर्स कोसेक होता है, तो इसका उल्टा डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। वैसे आप निकालना चाहे तो आप निकाल सकते हैं, बेस की वैल्यू आप निकाल लीजिए, इसका माइनस इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करिए, जो आएगा उसका अंडर रूट कर दीजिए, बी आ जाएगा। उसके बाद आप कॉस का निकाल दीजिए, टेन का निकाल दीजिए, सेक कोसेक कॉट कोई भी आप निकाल दीजिए वैल्यू, ये थ्री वैल्यू की मदद से आप। चलिए हम आगे क्वेश्चन में देखते जाएंगे, आपको समझ में आता जाएगा कैसे कैसे हम कह रहे हैं। साइन ए, इसमें हमें क्वेश्चन को फाइंड करना है। अब देखिए इसमें तो इनवर्स था, लेकिन अब साइन 10 का थोड़ी ना होता है। चलिए तो हमें साइन ए फाइंड करना है। गिवन क्या है, 10 इनवर्स 3/4 इक्वल टू ए, मतलब 10 3/4 दिया है। 10 का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, इसी वजह से बोले क्या फॉर्मूला याद रखेंगे, छोटा सा ही, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, साइन कॉस 10 और यहाँ पे कोसेक सेक कॉट है, उस तरीके से आप तुरंत पता कर लेंगे कि क्या वैल्यू होती है। पहले 10 इक्वल टू 3/4, 10 इक्वल टू पी बाई बी, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, 3 परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस 4 हो जाएगा। आपको क्या निकालना है, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस निकालना है। तो हाइपोटेनियस कैसे निकालेंगे, हम बताएं कि अगर ये वैल्यू कोई पूछे, हाइपोटेनियस जब पूछा है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 प्लस 25, और 25 का अंडर रूट कर देंगे, जो आंसर आएगा वो हाइपोटेनियस रहेगा। सो द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनियस इज 5, ठीक है, 5 वैल्यू आ गए। अब ये तीनों वैल्यू आ गए। अब आप चाहे साइन निकाल सकते हैं, साइन क्या हो जाएगा, p/h, p/h 3/5, कॉस निकाल सकते हैं, 10 निकाल सकते हैं, कॉट निकाल सकते हैं, कुछ भी। अब हमें साइन निकालना है, साइन इक्वल टू p/h होता है, परपेंडिकुलर क्या है 3, हाइपोटेनियस क्या है 5। और देखिए हम किस तरीके से ये निकालते हैं, ये 5 आप कहेंगे कि इसके मदद से कैसे निकालें, एच स्क्वायर लिखेंगे, हाइपोटेनियस है, एच स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 होगा, 4 स्क्वायर 16 होगा, 25 हो गया, तो एच स्क्वायर इक्वल टू 25। सो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, एच की वैल्यू 5 हो गई। इज दैट क्लियर, यहाँ तक समझ में आए। अब हम थोड़े थोड़े क्वेश्चन में आगे आते आते स्पीड अपना ले लेंगे थोड़ा, अभी बेसिक ही है इस वजह से हम स्लो चल रहे हैं। हमें इसमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, इफ 10 इनवर्स √3 इक्वल टू थीटा। तो इस क्वेश्चन को आप इजी तरीके से कर सकते हैं, अब पिछले क्वेश्चन की तरह है, आप 10 इनवर्स को इस तरफ भेज देंगे, 10 थीटा इक्वल टू √3। तो थीटा की कौन सी वैल्यू 10 में आती है √3 पे, सो 60 डिग्री, मतलब 10 60 इक्वल टू √3 होता है। सो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। इसको सॉल्व करना नहीं था, ये तो याद करने वाली चीज़ है, ठीक है। अब हम आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। इस क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखेंगे, वी हैव टू फाइंड कॉट थीटा, कॉट निकालना है, कॉट, ठीक है। दिया क्या है 10 दिया है। वैसे आप ऑब्वियसली आप ये समझ लीजिए कि इसका जो इनवर्स दिया रहा है वो डायरेक्ट आप बिना कोई ग्राफ बनाए राइट एंगल ट्रायंगल निकाले, कुछ भी निकाले, आप डायरेक्ट उसका उल्टा कर दीजिए। जैसे कॉट का इनवर्स 10 होता है तो 1/5 है, तो उसका उल्टा हो जाएगा 5/1, मतलब 5, इसका आंसर आ जाएगा 5। साइन का कोसेक दिया रहा है तो उसका इनवर्स होता है, और 10 का कॉट होता है, सेक का कॉस होता है, ठीक है। तो अगर ऐसा टर्म दिया रहा है तो उसका इनवर्स डायरेक्ट करके आंसर लिख देंगे। फिर भी हम आपको समझा देते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, 10 इक्वल टू 1/5 है, 10 इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस 1/5 है, परपेंडिकुलर 1 है, बेस 5 है। हाइपोटेनियस निकालना है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे, जो आएगा उसका अंडर रूट लिख देंगे, मतलब 5 5 जो 25, 1 का स्क्वायर 1 होता है, मतलब 26, अंडर रूट 26 हो जाएगा। इज दैट क्लियर। तो ये आंसर आएगा, हाइपोटेनियस क्या आएगा, √26। चलिए हम √26 इधर
हल्के में लिख भी देते हैं √26, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं होगा। हमें क्या निकालना है, कॉट निकालना है। कॉट इक्वल टू क्या होता है, b/h, बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस क्या है 5, परपेंडिकुलर क्या है 1, 5/1 इक्वल टू 5। ऑब्वियसली आप इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं, हम प्रूफ दिए कि कैसे आंसर निकलेगा। और अगर आपको डायरेक्ट करना है तो कॉट का 10 का इनवर्स कॉट होता है, तो 1/5 का इनवर्स हो जाएगा 5/1, इट इज इक्वल टू 5। इज दैट क्लियर? अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। प्रिंसिपल वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। आपको भी इसी तरीके से वही क्वेश्चन दिया है, आपको साइन फाइंड करना है, साइन की वैल्यू दी है, ठीक है। 10 फाइंड करना है, 10 की वैल्यू दी है, कॉट दिया है, अभी तो ये तो सेम सेम दिया है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। एक फॉर्मूला आप देखिए, याद रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री अगर बाहर कोई दिया रहे और वही ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स में दिया रहे, एक्स दिया रहे, तो ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा केवल एक्स। इज दैट क्लियर? और अगर ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स बाहर दिया रहे, ट्रिग्नोमेट्री केवल अंदर दिया रहे, जैसे साइन साइन इनवर्स एक्स, तो एक्स हो जाएगा। अगर साइन इनवर्स साइन एक्स दिया रहे तो भी एक्स आएगा। इज दैट क्लियर? दोनों पॉइंट आप हमेशा याद रखिएगा। तो उसी तरीके से अगर साइन साइन इनवर्स 1/2 है, तो मतलब आंसर ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा 1/2। 10 इनवर्स 10 π/6 है, ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा केवल π/6। ये नहीं, अगर कॉट है तब 10 से नहीं कटेगा, तब आपको निकालना होगा वैल्यू, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए। अब हम आते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, कॉट 10 इनवर्स 4/5। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर देंगे, पहले हम समझ लेंगे कि 10 4/5 दिया है, 10 इक्वल टू 4/5 दिया है, ठीक है। इज दैट क्लियर? सो 10 का फॉर्मूला क्या होता है, 4/5 p/b होता है। मतलब परपेंडिकुलर हमारा 4 है, बेस हमारा 5 है, हम लिख देते हैं 4 परपेंडिकुलर बेस 5। हमें निकालना क्या है, हमें हाइपोटेनियस निकालना है। उसके बाद जो भी पूछा रहेगा, यहाँ हमसे कोई मतलब नहीं, हमें केवल ये मतलब रहेगा कि गिवन क्या है, उसके थ्रू हम ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बना के हमें तीनों वैल्यू आगे जान लेना है कि तीनों वैल्यू क्या होगा, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस। उसके बाद इधर चाहे जो पूछा रहा है हम उसका वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको इधर ये वाला फाइंड करेंगे, तो कैसे निकलेगा, 5 का इसका 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस करेंगे, तो क्या आएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। सो 25 + 16 इक्वल टू, सो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू 400 आ जाएगा। और 400 का अंडर रूट मीन्स 20। इसका आंसर आ गया आपका 20। अब आपको तीनों मिल चुका है, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस। पूछ क्या रहा है, कॉट पूछ रहा है। तो कॉट इक्वल टू क्या होता है, b/p, बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस क्या है 5, परपेंडिकुलर क्या है 4। हमें 20 का कोई रोल था ही नहीं, क्योंकि हम बताएं आपको, अगर कॉट 10 दिया रहा है, कॉट पूछे तो इनवर्स है, मतलब 5/4 हो जाएगा। अगर इधर साइन दिया होता, ये कॉस दिया होता, तो भी आप इनवर्स कर सकते, नहीं सॉरी, साइन कोसेक, साइन का इनवर्स कोसेक होता है, कॉट का इनवर्स 10 होता है, सेक का इनवर्स कॉस होता है, ठीक है। आप इन तीनों का रिलेशन याद कर लीजिए। वैसे हम जो आपको ट्रिक बताएं वो सबसे इजी है, जो भी आपको गिवन रहे उससे आप ये आगे उसका फॉर्मूला पता करिए कि उसका फॉर्मूला क्या है। 10 का होता है p/b, आगे वैल्यू पुट कर दीजिए सही सही जगह, p = 4 इधर और b = इधर 5 इधर रखेंगे। उसके बाद ये वैल्यू फाइंड करनी थी, ये वैल्यू फाइंड करने के बाद कॉट का जो फॉर्मूला होता है उसको रख के उसके बाद इधर से वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसे ये इन्वर्स है, तो आपको मालूम है कि इन्वर्स है, लेकिन अगर आपको इधर साइन दे दिया होता तो क्या करते, इस वजह से आपको ये तीनों वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आते हैं फोर्थ क्वेश्चन को। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब ये देखिए, इसमें इनवर्स आपको लगेगा कि इनवर्स साइन का इनवर्स कॉस है, नहीं, साइन का इनवर्स कॉस नहीं, साइन का इनवर्स कोसेक है। इज दैट क्लियर? चलिए अब देखते हैं, कॉस इक्वल टू हमें क्या दिया है, π/4, π/4। अब हम π/4 तो निकाल नहीं सकते, तो क्या करेंगे, हम π/4 की कॉस π/4 का वैल्यू रख देंगे। कॉस π/4 इक्वल टू 1/√2 हमें मिल चुका, 1/√2। डायरेक्ट हम इसके जगह पे हम 1/√2 रख सकते हैं। सो साइन इनवर्स 1/√2 वैल्यू क्या आ जाएगी, √2 साइन के कौन से जगह पे आएगा, 45 डिग्री पे। 45 डिग्री को क्या कहते हैं, π/4। इज दैट क्लियर? ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, ठीक है, कि आपको इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट फाइंड कर लीजिए, cos π/4 इक्वल टू 1/√2, ये पूरा कट के हो जाएगा 1/√2। साइन इनवर्स 1/√2 दिखा देते हैं, साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल टू ए ले लिए, फिर उसके बाद 1/√2 इक्वल टू साइन ए। अब ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ए इक्वल टू कितना आएगा, साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2 होता है, तो 45 को आप क्या लिख सकते हैं, π/4, मीन साइन π/4, π/4 इज योर आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कुछ क्वेश्चन इसमें मिक्स कर दिया है, एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट से चले तो अच्छा रहता, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। अब इसमें देखिए, साइन कॉस दिया है आपको, कॉस क्या दिया है, 1/2 दिया है,
1/2 दिया है, हम आगे इक्वल टू कॉस 1/2 लिख देंगे। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए कॉस 1/2 दिया है, हमारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए, कॉस का वैल्यू आगे फॉर्मूला में याद होना चाहिए, कॉस इक्वल टू b/h होता है। तो 1/2 मतलब 1 इक्वल टू बी हो जाएगा, 2 इक्वल टू एच हो जाएगा। तो b क्या है, बेस है, h क्या है, हाइपोटेन्यूस है। तो 1 इधर 2 हमें पूछ क्या रहा है, मतलब ये एंगल हमें पता करना है। तो ये एंगल क्या है, क्या करेंगे पहले इसको, आप इसको क्वेश्चन मार्क करके भी आप निकाल सकते हैं, इधर p लिख के भी आप निकाल सकते थे। P इज परपेंडिकुलर, डी नोट फॉर परपेंडिकुलर हमें निकालना है। तो हम आपको पहले ही बता चुके, अगर ये पूछा रहे तो आप माइनस करेंगे, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, जो आंसर आएगा उसका अंडर रूट, मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 बिकम 3। तो 3 का क्या हो जाएगा, अंडर रूट करेंगे तो अंडर रूट 3 आएगा। हियर इज अंडर रूट 3, सॉरी फॉर दैट, दूसरा पेन यूज़ करते हैं, अंडर रूट 3, आंसर हमारा अंडर रूट 3 आ गया परपेंडिकुलर। अब आपको चाहे जो पूछा रहे 10 पूछेगा तो p/b अंडर रूट 3/1, और अगर आपको कॉट पूछा रहे तो 1/√3, अगर आपको फिर उसके बाद साइन पूछे तो p/h, p क्या है अंडर रूट 3, h क्या है 2 है, अंडर रूट 3/2। आप अगर ये तीनों टर्म आप निकाल लेते, 2 टर्म आपको दिया रहेगा, एक टर्म आपको निकालना है, उसके बाद चाहे जो पूछा रहे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो साइन हमें पूछा है, साइन हमसे पूछा है, मतलब p/b परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या है अंडर रूट 3 निकाले है, हाइपोटेनियस 2 हमें पहले से ही पता था, तो अंडर रूट 3/2 इज अवर आंसर, ठीक है, दिस इज अवर आंसर। कम टू क्वेश्चन नंबर 6, किस 6 क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें भी आपको कॉट का वैल्यू दिया है, कॉट का वैल्यू दिया है, कॉस का वैल्यू आपसे चाहिए, उससे चाहिए, ठीक है। तो अब अगर आप देखेंगे अंडर रूट 3, तो आप इसको माइनस अंडर रूट 3/1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हमें 2 वैल्यू चाहिए ना आगे, उसके बाद हम तीसरा वैल्यू फाइंड करेंगे, वरना एक वैल्यू की मदद से आप ये वैल्यू या फिर ये चाहिए ये कि किसी एक वैल्यू के थ्रू आप नहीं निकाल सकते आंसर, ठीक है। तो हम माइनस अंडर रूट 3/1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। मतलब कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, b/p, बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस ये है, परपेंडिकुलर 1 है, ठीक है। हमें ये निकालना है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, जो आंसर आएगा उसका अंडर रूट ये रहेगा। चलिए हम देखते हैं, हाइपोटेनियस को हम h ले लिए, h स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 3, और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है। अंडर रूट स्क्वायर कट ईच अदर, और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, सो 3 + 1 4 हो जाएगा, 4 का अंडर रूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2। इज दैट क्लियर। सो h इक्वल टू 2, h की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2 आ गई, h की वैल्यू 2 आ गई। अब आप कोई भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अब कॉस हमें निकालना है, कॉस हमें निकालना है, कॉस इक्वल टू b/h होता है, मतलब बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस हमारा ये है, हाइपोटेनियस हमारा ये है, सो माइनस अंडर रूट 3/2, सो दिस इज आवर आंसर। आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड। कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। सॉरी अभी क्वेश्चन नंबर 4 पे नहीं आते, अभी 3 का बहुत पार्ट बचा है, तो इस वजह से हम पूरा तो नहीं करा पाएंगे, लेकिन हाँ जितना कराते भी नहीं उतना क्वेश्चन करा देंगे। 8th क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, कॉस इनवर्स साइन 220 डिग्री। सो 220 डिग्री है, अभी इसको आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व क्या करें, तो इसको 220 को हम एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं, 270 - 50 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। सो अब 270 माइनस इसको, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, अब ये हो जाएगा, ये साइन 270 - 50 हो जाएगा माइनस कॉस -50। इज दैट क्लियर। कॉस इनवर्स कॉस कट हो जाएगा, बचेगा माइनस कॉस इनवर्स कॉस 50 डिग्री। इज दैट क्लियर। सो -50 डिग्री आंसर आया हमारा। सो पाई माइनस -50 डिग्री इक्वल टू, अब ये -50 डिग्री है, अब इसको डायरेक्ट -50 डिग्री नहीं लिख सकते, माइनस पाई -50 डिग्री लिखेंगे, मीन्स 180 -50 डिग्री मीन्स दैट 130 डिग्री, और 130 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 4√5/9। आप इस क्वेश्चन को शायद उम्मीद करते हैं कम समझेंगे, इस वजह से आप इसको छोड़ सकते हैं। आप इसको सॉल्यूशन के थ्रू आप कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं। वैसे आप करने का तरीका 220 को आप आगे एक्सपेंड करेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि ये 270 एक परफेक्ट है, इसके ये कोई परफेक्ट नहीं डिग्री है, तो ऐसा परफेक्ट डिग्री से हम माइनस करेंगे जिससे आंसर आ सके। सो 270 - 50 करेंगे, फिर माइनस आएगा, -50 डिग्री आएगा। सो माइनस हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, पाई -50 लिख सकते हैं, पाई की वैल्यू 180 होती है, 180 - 50 इक्वल टू 130 डिग्री। सो 130 की डिग्री हो जाएगी, 130 डिग्री की वैल्यू होती है
4√5/9. So this is our answer. Come to the question number 7. अभी 8th बताए थे, अभी क्वेश्चन नंबर 7 आपका छूट गया है. क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखिए फिर से इजी क्वेश्चन आ गए. उस तरीके के क्वेश्चन एक भी नहीं रहे. इस क्वेश्चन में देखें आप, साइन है, ये भी साइन है, लेकिन आप निकाल नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे 2 है. वरना ये 2 ना होता तो साइन से साइन कट के आंसर हम डायरेक्ट 2/3 लिख सकते थे. चलिए पहले हम जो रूल हम अब पहले से अभी तक ट्रिक है हमारा, क्या करेंगे, पहले साइन इनवर्स 2/3 है तो हम साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है P/H, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, P/H. दोनों वैल्यू पुट कर दिए सही सही जगह पे. हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है, ये वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट कर देंगे. तो इसका स्क्वायर अंडर रूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका √5 आंसर आ जाएगा. ठीक है, अब आप √5 ये निकाल लिए हम आंसर. अब हमें तीनों वैल्यू मिल चुकी है. अब हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं. अगर हमें कॉस निकालना हो तो क्या हो जाएगा, कॉस इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस, √5/3 निकाल दिए. अब ये फॉर्मूला, इसको सॉल्व करने का तरीका होता है 2 sin x इक्वल टू, एज वी नो दैट 2 sin x cos x होता है. ठीक है, इज दैट क्लियर. 2 sin x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x. सो 2 इंटू साइन एक्स की वैल्यू क्या आई है, 2/3. cos x की वैल्यू क्या हो जाएगी, √5/3. इज दैट क्लियर, √5/3 ये हो गया. और आंसर आ जाएगा अपना 4√5/9. कैसे आया, अब आप यूँ समझिए कि ये 2 आप बाहर भी ले सकते हैं, या फिर आप ये साइन से साइन कट जाएगा लेकिन 2 बचा रहेगा. सो 2 फॉर्मूला होता है 2 sin x का, 2 sin x cos x होता है. साइन एक्स की वैल्यू हमें पहले से ही दी है, cos x की वैल्यू हम फाइंड की, वैल्यू पुट कर दी, डायरेक्ट आंसर आ गया. आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड. आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे. क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं क्या है, साइन 1/2 cos इनवर्स 4/5. अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे. अब हम क्या करेंगे, cos इनवर्स 4/5 को ठीक डालेंगे, इसको इस तरह भेजेंगे वैल्यू को फाइंड करने के लिए. तो cos इनवर्स, अगर ये वाले टर्म आ जाते थोड़े से कन्फ्यूजन बढ़ जाते, लेकिन इजी होते. एक बार आप कॉन्सेप्ट क्वेश्चन लगाने लगेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ किस तरीके से होता है, और मैथ प्रैक्टिस पे ही डिपेंड होती है. इस तरीके का क्वेश्चन अब आ गया. तो cos इनवर्स 4/5 इक्वल टू थीटा लेंगे, cos को इस इनवर्स को इस तरफ भेजेंगे तो cos थीटा इक्वल टू 4/5 आ गया. इज दैट क्लियर. अभी यहाँ तक इसको आप छोड़ दीजिए. साइन, इसको आप पूरे को cos 4/5 को आप थीटा लिए हैं, सो 1/2 थीटा लिख सकते हैं. साइन 1/2 थीटा, सो 1/2 थीटा का साइन θ/2 का फॉर्मूला होता है √1 - cos θ/2. सो cos थीटा का वैल्यू क्या हम निकाले हैं, 4/5. सो √1 - 4/5/2 इक्वल टू 1/√10. इसमें आपको कोई सॉल्व नहीं करना होता है, बस सॉल्व कहाँ पे करना होता है आपको, या फिर एंगल निकालना होता है, या फिर आप क्वेश्चन को उस तरीके से सॉल्व, ये फॉर्मूला यूज़ करना होता है बस. इस क्वेश्चन में आपको कोई एंगल निकालने की ज़रूरत नहीं होती है. अपना क्वेश्चन नंबर 10 है वो जो अनडिफाइन है, इस वजह से हमें इसको करना नहीं है. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 11th पे. 11th क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, 10 इनवर्स cot 4/5 दिया है, 4π/3 दिया है. अब हमें इसको सॉल्व करना है. आप इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, 9π/6 - π/6 इक्वल टू 4π/3 होता है. अब हम लिखेंगे 10 इनवर्स cot 9π/6 - π/6 लिख सकते हैं. अब हम क्या करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो ये हो जाएगा cot 9π/6 - π/6 इक्वल टू होता है 10π/6. इज दैट क्लियर, 10π/6 हो जाएगा. 10 इनवर्स 10, अब हमें इसी फॉर्म में निकालना था. ये कॉट को हमें 10 में बदलना था, तो 10 में बदलने के लिए हम 9π/6 - π/6 करें तो आया ये वैल्यू. और हम जब इसको चेंज करेंगे तो ये आएगा केवल 10π/6. ये 10 से ये 10 कट जाएगा, आंसर आएगा केवल आवर π/6. आई होप दैट यू अंडरस्टैंड कैसे हुआ, समझ में आया. क्योंकि ये 10 से ये 10 हमें पता करने में थोड़े से मिस्टेक हो रही थी. अब हम ये जो है इसको हम अब राइट एंगल ट्रायंगल में तो फिट नहीं कर सकते, इस वजह से हमें इसको भी 10 में बदलना था. इसको 10 में बदलने के लिए हम क्या कर सकते थे, इसको 9π/6 - π/6 से आप वो करते माइनस करते तो यही वैल्यू आती. हम ये वैल्यू पुट कर दिए, अभी तो कोई मिस्टेक है. लेकिन अगर आप cot 9π/6 - π/6 करते तो cot चेंज हो जाएगा 10 में, 10π/6 हो जाएगा. 10 से 10 इनवर्स 10 कट जाएगा और बचेगा केवल आवर आंसर इज π/6. आई होप दैट यू अंडरस्टैंड. थोड़ी समझ में आ रहा है तो समझ लीजिए, आपको समझ में आएगी. अभी धीरे धीरे क्वेश्चन आप हाई लेवल पे देखेंगे तो आप लो लेवल जो आपको छूटा तो वो समझ में आता जाएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं.